नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक की, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। यह एक संस्मरण है, यानी कि लिखने की वह विधा जो कोई पहले घटना या चीजें हो चुकी हैं उसे अपने याददाश्त के आधार पर लिखता है, पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। यह पूरा पाठ फादर कामिल बुल्के के विषय में है, जिनका जन्म 1909 में रैम्स चैपल में हुआ था। जैसा कि आप विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं कि यूरोप में ये जगह है बेल्जियम, जहां पर एक जगह है रैम्स चैपल, जिसे गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि भी कहा जाता है। इनका जन्म भले ही रैम्स चैपल में हुआ हो, लेकिन कर्म भूमि इनकी भारत ही रही है और इन्हें 1974 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगी और उन्होंने धर्मगुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी। अब उस समय ऐसी सुविधा थी या ऐसा विकल्प था कि सन्यास लेने वाला व्यक्ति धर्मगुरु के सामने अपनी शर्त रख सकता था। अब भारत जाने की जो उन्होंने शर्त रखी, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है उन्होंने भारत की संस्कृति, यहाँ के लोगों के बारे में सुना हो, और आप सबको पता है कि हमारी संस्कृति सभ्यता कितनी उन्नत रही है, उसमें कितनी विविधता रही है। किसी के भी मन में उसके प्रति जिज्ञासा और प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो संभावित कारण यही है कि फादर कामिल बुल्के के मन में भी ऐसी जिज्ञासा जगी या भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में प्रेम जगा, जिसके कारण उन्होंने ऐसी शर्त रखी। तो उन्होंने वहां पर बेल्जियम में ही धर्म की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो भारत आए। अब बात करें उनकी शारीरिक विशेषताओं की, यानी वो दिखते कैसे थे, तो उनका रंग जो था वो गोरा था, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी और वो सफेद एक चोगा जैसे कि पादरी पहने रहते हैं गिरजाघर के अंदर, वो पहनते थे। अब बात करें स्वभाव की विशेषताओं की, तो वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे, यानी जो मानवीय गुण होते हैं वो उनके अंदर बहुत अधिक थे। उनके अंदर ममता, करुणा, अपनत्व, आत्मीयता, सबके लिए कल्याण की भावना, ये सारी चीजें भरी पड़ी थी। वो अपने आशीर्वादों से लोगों को कुछ देते रहते थे। सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, अर्थात जिस तरह से आपने देखा होगा कि सन्यासी लोगों से अलग हो जाता है, वो एक अलग विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। फादर कामिल बुल्के ऐसे नहीं थे, वो लोगों से जुड़ते थे, उन अपने जो रिश्ते थे उन्हें निभाते थे, बड़े ही मिलनसार थे। किसी भी उत्सव में बड़े भाई और पुरोहित की तरह वो शामिल होते थे, हंसी मजाक भी करते थे और अलग अलग विषयों पर अपनी बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे। लेखक को एक चीज बहुत याद आती है कि जब पहली बार फादर कामिल बुल्के ने उनके बच्चे को अन्न खिलाया था, वो बात इन्हें बार बार याद आती है। बात करें कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम की, तो वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उचित तर्क भी देते थे, यानी जहां भी उन्हें मंच मिल जाता अपनी बात को रखने के लिए, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ऐसे तर्क प्रस्तुत करते जिन्हें काटा ना जा सके। अब उन्हें सिर्फ एक ही बात पर झुंझलाते हुए देखा कि जो हिंदी भाषी हैं वो ही लोग हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, इसी वजह से उनका दुख बढ़ जाता था। अब यहाँ एक सीखने वाली बात यह है कि अगर किसी देश की आपको संस्कृति, सभ्यता गहराई से जाननी हो, वहाँ के लोगों से जुड़ना हो, तो आप वहाँ की भाषा सीखिए। और इस चीज़ में फादर कामिल बुल्के बड़े ही सफल रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए करने के बाद इलाहाबाद से हिंदी में एमए की। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंधन लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्य संस्थान से वे जुड़े और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी वे रहे। कामिल बुल्के का देहांत जहरबाद के कारण 18 अगस्त 1982 में हुआ था।
उनकी अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें जाने माने हिंदी के लेखक, कवि भी थे, ईसाई समुदाय के उनके चाहने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनसे जुड़े हुए थे। अब उनकी मृत्यु से वो लोग इतने अधिक दुखी थे, दुखी होने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि लेखक यहाँ पर लिखता है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब बात करें कि पाठ के अंदर और महत्वपूर्ण बातें जो हैं, वो पाठ से कुछ पंक्तियां हैं जिनका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर यह है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि उनको याद करते ही उनका करुणा में शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास शांत सा संगीत सुन रहे हैं। तो इसको और अधिक सरल भाषा में ये कहें कि जब कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता तो हम उसे याद करते हैं तो हमें हल्का सा दुख होता है, लेकिन उसके गुणों को याद करके, उसकी अच्छाइयों को याद करके मन को एक शांति सी मिलती है। तो इसी तरह से जो लोग उदास शांत संगीत सुनते हैं, उदास शांत संगीत में भी उनको मन को सुकून मिलता है। तो वैसे ही फादर कामिल बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो बात करें, जब हम निर्मल जल में स्नान करते हैं तो अजब सी ताजगी महसूस करते हैं। और उनका व्यक्तित्व ऐसे था कि उनको देखते ही मन में एक ताजगी आ जाती थी, एक ऊर्जा हमें मिलती थी। और जब उनसे हम बात करते तो मन के अंदर प्रेरणा जग जाती, एक संकल्प हम भर लेते कि आगे हमें कुछ करना है किसी भी कार्य के लिए। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी, यानी वे लोगों को आशीर्वाद देते थे, लोगों पर दया करते थे, दुखी मन को सांत्वना देते थे, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलती थी जैसे थके हारे यात्री को देवदार की शीतल छाया में मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती है। किसी भी रचना का शीर्षक उसके मुख्य पात्र, घटना, काल, स्थान आदि के नाम पर रखा जाता है। अब यहाँ पर जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, वो इस संस्मरण के मुख्य पात्र, यानी जिसके संबंध में ये संस्मरण है, उनके लिए ही प्रयोग किया गया है। जी हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है वो कामिल बुल्के को ही कहा गया है, इसीलिए ये शीर्षक एकदम उपयुक्त है। अब प्रश्न उठता है कि कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। अब उनके जो गुण हैं, उनके अंदर जो मानवीय गुण हैं, लोगों से अपनापन, उन पर दया करना, लोगों के हित के बारे में सोचना, तो वो सब गुण जो हैं वो इतने उनके अंदर अधिक है कि उसका प्रभाव उनके आसपास देखने को मिलता है। जिस तरह से किसी वस्तु की जो चमक है वो दूर से दिखाई देती है, वैसे ही उनकी जो अच्छाई है, उनकी अच्छाई का जो प्रभाव है वो दूर तक दिखाई देता है। इसी कारण उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है।